तो बिलारी की सियासत में फिर एक बार थोड़ी सी तब्दीली हुई है और कहीं ना कहीं सियासत को लेकर सरगर्मियां तेज़ हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ जो मौजूद शख्सियत हैं वो बैठे हैं, वाजिद हुसैन अंसारी साहब। कुछ सवालों के जवाब ऐसे थे जो लगातार लोग उन जवाबों को सुनने के लिए बेचैन हैं, तो सोचा कि उनसे बात की जाए। वाहिद भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा वाहिद भाई कि चुनाव अनकरीब है और पूर्व में आप एमएम पार्टी में रहे, फिर उसकी सदस्यता छोड़नी पड़ी किसी वजह से, क्योंकि शैला वाजिद जी को जो है वो टिकट मिल चुका था, लेकिन उसमें दीगर लोग शामिल हुए, उन्होंने सदस्यता हासिल की और उसके बाद फिर वो टिकट दूसरे खेमे में चला गया, दूसरों के खाते में चला गया, गुड्डू कचरी वाले जो है उनको मिल गया। इसके बाद आपने फिर पीस पार्टी ज्वाइन की। पीस पार्टी ज्वाइन करने के बाद आपको टिकट हुआ है शैला वाजिद जी के नाम पर, और उसके बाद फिर बिलारी में गल्ला स्टोर पर एक बैठक और हुई है जिसमें हाजी इकबाल जो समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको शायद टिकट नहीं मिला या उन्हें ये आशंका थी कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, और उसके बाद उन्होंने पीस पार्टी ज्वाइन की है। हालांकि अभी तक ये सवाल बना हुआ है कि ये पीस पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनका क्या फ़ैसला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दावा ये है कि उन्हें टिकट मिलेगा पीस पार्टी से। तो ऐसे में जो आपके घर में जो टिकट है शैला वाजिद जी का, क्या फिर एक बार पीस पार्टी से भी टिकट कटेगा या इसके पीछे क्या नज़रियात है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। आपने हमसे सवाल किया कि आप एमआईएम में थे, फिर एमआईएम में आश्वासन दिया गया, टिकट की घोषणा इस तरह से आपकी होने ही वाली थी, तो तब दूसरा कैंडिडेट आया और उसने टिकट। बिलारी का सवाल मौजूदा, तो हम अलग अलग पार्टियों में रहे और वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर रहे और वहाँ की लीडरशिप ने हमारा लोहा भी माना। जो भी उन्होंने जिम्मेदारी मुझे दी, मैंने उस जिम्मेदारी को बखूबी अदा किया, चाहे वो जनता दल हो, लोक जनशक्ति पार्टी में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, माइनॉरिटी सेल का, जनता दल में राष्ट्रीय सचिव रहा, और ये आपके एमआईएम में प्रदेश महासचिव रहा। जहाँ जहाँ भी पूरी ईमानदारी से काम किया। असल में क्या है कि बिलारी में जो है ना, लोग डर रहे हैं, जो सियासी लोग, कि अगर वाजिद जीत गया तो फिर हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। जो कि इन सालों में कोई मुझ पर यह आरोप नहीं लगा सकता कि मैंने कहीं पे किसी की दलाली की है। मैंने हमेशा जनहित को रखा है, जो काम हो सकता है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गया हूँ, जीने मरने में लोगों के साथ गया हूँ, खुशी में उनका साथ दिया है, और जहाँ भी जो हो सकता है हर जात बिरादरी का, चाहे किसी धर्म का, उसका काम किया है। तो कहीं कहीं जो नेता हैं वो जैसे बुनकर बिरादरी में वहाँ से लाना चाहते हैं, दो कैंडिडेट बोले तुम घुस जाओ। ऐसे एमआईएम में किया, एमआईएम ने खेला होवे किया, यूपी वाले ने, शौकत साहब ने और शौकत ने और मेहताब ने। मैं हैदराबाद गया था तो मुझे वहाँ कॉर्पोरेटर ने कहा मुझसे वहाँ एमआईएम के कि वाजिद भाई आपने गलत नंबर डायल कर दिया शामिल होकर के। वो मैं क्यों बोला, उस्वैसी साहब तो बढ़िया है यहाँ पर, जो हमारी रिपोर्ट है हैदराबाद में, लेकिन इसके बाद यूपी में जो तो खेला हुआ हो रहा है पूरा, कहीं 20 लाख में, कहीं 10 लाख में, कहीं 20-30 लाख में पूरा चेयरमैन का चुनाव, चेयरमैन का टिकट बिक रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी खेला होवे। चूँकि पूरी रिपोर्ट है तो मैंने, और वो सही साबित हुई, चाहे वो डर की वजह से हुई, चाहे वो खेला हुए की वजह से हुई, कहीं ना कहीं ये पूरी डीलिंग हुई है थी। और रही आपकी पीस पार्टी की, तो पीस पार्टी के नेता हमारे जनाब अयूब साहब, सर्जन साहब, जिन्हें इलाके के लोग वहाँ खलीलाबाद और पूरी में जहाँ पर रहते हैं वहाँ के लोग फरिश्ता कहते हैं कि ये आदमी फरिश्ता है। तो यकीन मानिए मैंने तो हमेशा पॉलिसी आइडियोलॉजिकल में गया हूँ, जहाँ भी गया हूँ मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन पर हमारी बात कराई हमारे रईस साहब ने, राष्ट्रीय महासचिव है, फ़ोन पर जो बात हुई, और उसके बाद उन्होंने हमें दूसरे दिन को पार्टी में शामिल किया। पार्टी हमारी गुडविल को देख करके और पूरे क्षेत्र में शैला वाजिद की मेहनत को देख करके, वाजिद अंसारी और उनके साथियों की मेहनत को देख करके हमारे राष्ट्रीय महासचिव पीस पार्टी हैं, उन्होंने पूरी सहमति के साथ प्रदेश संगठन के और यूपी संगठन के मशवरे के बाद हमें यहाँ का प्रत्याशी, हमने उनसे कहा था कि इसमें हमारा टिकट ये हो गया है, अब किसी पे गौर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई पार्टी में आ रहा है तो सही पार्टी में आएगा तो पार्टी का कद बढ़ेगा, लेकिन कोई इस शर्त पे आए कि मुझे टिकट दिया जाएगा तो हमने कहा हम उसका कड़ा विरोध करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये वो भी हमें उन्होंने कहा है हमसे
कि भाई ये चीज़ नहीं होगी। पार्टी के लिए वोट मांगेंगे वो, तो पार्टी के लिए मांगे, हम मोस्ट वेलकम करते हैं। लेकिन इंडिविजुअली अगर वो कहेंगे कि कोई पार्टी में शामिल हो कि मुझे चेयरमैन कर जाए, तो वी विल अपोज देम एंड कंटेस्ट देम। लेकिन मीडिया से बातचीत के दौरान कहीं ना कहीं हाजी इकबाल साहब ने और पूर्व में चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे कैंडिडेट शब्बीर चौधरी साहब के फर्जंद राशिद चौधरी ने अपनी बातों में ये जाहिर किया है वाहिद भाई कि उन्हें टिकट मिलना ही है पीस पार्टी से, तो फिर वही बात आएगी। ऐसे में आप देखिए, वो उन्होंने कहीं नहीं कहा, ये उन्होंने कहीं भी इशारा तक नहीं दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि हम पीस पार्टी के जो कैंडिडेट है उसको लड़ाएंगे। और उनके सामने उन्होंने कहा, हमारे राष्ट्रीय महासचिव रईस कुरैशी साहब ने, कि शैला वाजिद यहाँ की प्रत्याशी घोषित हैं, तो इसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, मैं समझता हूँ। अच्छा, और मतलब इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आप अपनी बातों में ये कह चुके हैं कि अगर पार्टी फिर आपके साथ कोई टिकट का खेल खेलती है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कड़ा विरोध करेंगे, आप ये अपने शब्दों में कह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पीस पार्टी के दूसरे किसी और कैंडिडेट के साथ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अब पीस पार्टी का मैं ऐसा है ही नहीं। पीस पार्टी के जब नेता ने कह दिया, हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने कह दिया, तो हमें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। फिक्र करने की हाँ? और तैयारी ज़बरदस्त। शैलाबाजी देखिए, मैं भी अभी आ रहा हूँ, और शैलाबाजी तो सुबह से 10 बजे निकलती हैं और शाम को 5 बजे आती हैं। डोर टू डोर समझा रही हैं। हमने पूरे मुस्लिम वर्ग को पूरे समझा दिया, 60% हिंदू वर्ग भाइयों में समझा दिया, 40% रह गए। हम कोशिश कर रहे हैं कि वह हमारी बात को सुना, हम एजेंडे को बता रहे हैं उनको। जहाँ तक सवाल है चेयरमैनी का, तो हमको तो कंटेस्ट करना है और कर ही रहे हैं। देखिए भाई साहब, पूर्व में जब मैं आपसे इंटरव्यू लेके गया था, उस वक्त गुड्डू कचरी वाले जो हैं वो शामिल हो रहे थे पार्टी में, तब भी आप बड़े कॉन्फिडेंट थे और ये बात कह रहे थे मौके पर कि नहीं, टिकट हमारा है, और घोषणा हो चुकी थी। लेकिन पार्टियों में कब क्या हो जाए कुछ समझ में नहीं आता। अभी बस्ती में और जो पीस पार्टी में शामिल हुए हाजी इकबाल साहब और उनके भतीजे राशिद चौधरी या उनके चचा राशिद चौधरी के जो बयान आते और उनके सपोर्टर्स के जो बयान आते हैं, उनसे कहीं ना कहीं लगता है कि अंदर खाना कुछ बात चल रही है कि पीस पार्टी के टिकट को लेकर कुछ मंथन होगा और फिर वो टिकट उनको मिलेगा। इसलिए ये सब सवाल है, लोगों के सवाल। देखिए, हमने साफ लोग जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आप क्या करें। हमने साफ कहा था कि लास्ट है, हमने कहा था लास्ट है। उन्होंने अपने उसने भी कहा था, बिल्कुल आपके बयान है। नहीं लास्ट उन्होंने भी कहा था कुरैशी साहब ने कि हमारी प्रत्याशी शैला वाजिद है। बिल्कुल कह के गए, अभी भी कह रहे हैं वो, हमें उसी पे यकीन है। देखिए, यकीन ही कर सकते हैं। लेकिन चूंकि नेताओं की बात चल रही है तो पॉलिटिकल आदमी कहीं ना कहीं चाहता है कि मैं आया हूं तो मैं चुनाव लड़ूंगी। समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिला, कहीं ना कहीं वो पहले छोड़ा है उसे। देखिए, मैं तो आप तो जानते हैं वो सीधे साधे आदमी हैं इकबाल आदमी साहब। सीधे, उनको जो है ना कोई मोहरा बनाता है, हाँ, और वो कहीं ना कहीं मोहरा बन जाते हैं बेचारे। लेकिन अब की बार मोहरा नहीं बनेंगे। अच्छा, अब की बार वो बिल्कुल लड़ेंगे, और कहीं वो लड़ना चाहेंगे बाद में इलेक्शन, जिला पंचायत या और सारे, हम उसमें उनको सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे चाहते हैं इस बार चुनाव, ये उनकी मंशा। कई बार मेरी जब बात हुई उनसे तो उन्होंने खुल के कहा है कि नोमान भाई, पहला चुनाव में हारा हूं, लेकिन इस बार मेरी चुनाव में स्थिति बहुत अच्छी है। आज इकबाल खुद कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और ज़रूर लड़ूंगा और जीतूंगा। लोग ये कह रहे हैं कि इकबाल साहब जाते हैं, बोले इकबाल साहब क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्यों कठपुतली के खेल में अपने आप को कठपुतली साबित कर रहे हो। तुम्हारे बैक में जो है कठपुतली लोग तुम्हें कर रहे हैं, तुम्हें बलि का बकरा बना रहे हैं, चाबी भर रहे हैं कि तुम खड़े हो जाओगे। मैं समझता हूँ इकबाल भाई अब थोड़े समझदार हो गए, ऐसी गलती नहीं करेंगे हम। और जहाँ आए हैं वहाँ वो इंशाल्लाह हमारा सपोर्ट करेंगे, और उन्हें करना चाहिए। और अगर पार्टी में रह रहे हैं तो करेंगे वो पार्टी में रहते। तो चलिए, बहुत सारी बातें जो साफ हुई हैं वाहिद भाई से बात करके, और कहीं ना कहीं कुछ सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से उन्होंने दिए, और कुछ जो मंशाएं लोगों की थी उनको भी यकीनन इस बात पर जवाब मिला होगा कि पीस पार्टी या एमएम या इन सब चीज़ों में जो हलचल हुई है उसको लेकर के उनका क्या नजरिया है। मैं आपसे लास्ट में एक कहता हूँ कि हिंदू को नाज है तुम पर, मुसलमान एहतराम करता है, बिलारी तेरी एकता पर हिंदुस्तान सलाम करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत शानदार शेयर के साथ इस बातचीत का आखिर हो रहा है। बने रहिए फैक्टर पर, वीडियो पसंद आए शेयर कीजिए। थैंक यू।